भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। आपने अच्छी प्रकार से अपनी आंखों से देखा मेरे दोनों पुत्रों को। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। एक सांवला है और एक गोरा है, और दोनों के पास में धनुष बाण है। बारी उम्र है उसकी, युवा अवस्था है, वह किशोर। वह कहते अवस्था को, किशोर अवस्था है उनकी। और कौशिक मुनि साथा, विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं, उनके साथ में है। तुमने देखा है ना, एक सांवला एक गोरा धनुष बाण लिए हुए विश्वामित्र मुनि के साथ में है। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। वय किशोर श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। हाँ महाराज, हमने देखा है अपनी आंखों से, वहीं से हम आ रहे हैं। क्या बात है। राजा दशरथ प्रेम बस हो, परीक्षा नहीं ले रहे उनकी, पर प्रेम के बसीभूत होकर उनसे कहते हैं, देखा है तुमने तो पहचान हो तो कहो स्वभाव। पहचानते हो आप? बताओ क्या स्वभाव है उनका, तुमने कैसे देखे, कैसे पहचाना? वो हमारे पुत्र हैं, राम कैसा है, लक्ष्मण कैसा है, बताइए। पहचान हो तो, पहचानो तुम जानते हो, कहो स्वभाव, बताओ उनका स्वभाव कैसा है। प्रेम विबस पुण्य पुण्य कहराऊ। प्रेम के बसीभूत होकर राजा दशरथ बार बार पूछ रहे हैं, बताओ मेरे पुत्रों को तुमने देखा है, पहचानते हो तो बताओ कैसा स्वभाव है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे, क्या आपने उनको देखी है, पहचानते हो तो मुझे बताओ। बड़े प्रेम विवल हो गए महाराज दशरथ, और दूतों के सामने बैठ करके बार बार अपनी बात, जा दिन ते मुन गए हैं लिवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। ये कथा मैंने जो भी आपको बीच में बोल गया, विनाश वाली इंटरनेट और ये, क्योंकि इसमें प्रेम खत्म हो गया बंधुओं। प्रेम जो दूर से कभी किसी के घर चिट्ठी आती थी, उस प्रेम को देखो, वो आज मोबाइल चल रहा है, अरे भाई रखो थोड़ी देर के बाद बात करें। कहाँ है प्रेम बंधुओं? उस समय पर अच्छा कोई गया हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में जाके पूछते थे, मेरे अपने जीवन की बात कह रहा हूं, भाई हमारी कोई चिट्ठी आई है क्या? कितना प्रेम, कितना प्रेम था बंधुओं। आज प्रेम की पराकाष्ठा खत्म हो गई। मैंने इसलिए टीबी और विनाश की बात कही है। कहां है प्रेम? उस समय कभी कभी लोग सगे संबंधी, मुलाकात भेंट होती थी उनसे, कितना प्रेम होता था। अब तो बाबा भाई क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप खा रहे। क्या खा रहे? टॉफी 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 कहते हैं, क्या कहते हैं, चॉकलेट। देखो खा रहे। क्या प्रेम होगा जब उस समय पर प्रेम था। आज वो सब इसने इंटरनेट और मोबाइल और टीवी और इन्होंने नष्ट कर दिया है। और जहां प्रेम नहीं, वहां पर परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा, ये डुप्लीकेट प्रेम जो दिखा रहे हो ना, ये विलासिता के प्रेम है बंधुओं, वासना के प्रेम है, इच्छा और कामनाओं के प्रेम है। इनके सच्चे प्रेम नहीं है। और सच्चा प्रेम अगर वाला कोई हो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा है क्या नहीं है बंधुओं। ऐसा प्रेम राजा दशरथ के पास जब पहचानो तो कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कहराऊ। जा दिन ते मुन गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। भैया जिस दिन से विश्वामित्र जी लिवा के गए ना, तब से सही सही आज ही हमको समाचार मिला है। ठीक सुझा आज मिली है। तुम देख के आए हो ना, वहां से वहीं से आ रहे हो ना। बार बार राजा कह रहे हैं, बोलो बोलो कुछ तो बताओ, कैसे आप पहचान रहे हो? कहु विदेह कवन विधि जाने। महाराज जनक भी उस समय पर एक भूपतियों में, महीपतियों में उनका एक नंबर था। राजा जनक का भी एक स्तर था। विदेह राजा ने उनका सम्मान किया है, विदेह राजा ने उनको पहचाना। विदेह की पुत्री के साथ विवाह होने जा रहा है। कितने प्रफुल्लित पुलकित हो रहे हैं महाराज दशरथ। बार बार पूछ रहे हैं, दूतों को पास भी दूत कुछ बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। कहु विदेह कवन विधि जाने,
सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहो राजा विदेह ने कैसे जाना उनको? उनके उन प्रिय वचनों को सुनकर दूत मुस्काने लगे, प्रसन्न हुए। कितना अलौकिक प्रेम है। दूत लोग उनके वचनों को सुनकर के मुस्कुराने लगे और फिर अपना उत्तर देते हैं। बंधुओं, ये है 291वां दोहा। सुनहु महीपति मुकुट मन तुम सम धन्य न को। महाराज, हे महीपति, पृथ्वी के पति राजा, मुकुटमणि, राजा दशरथ चक्रवर्ती कहे जाते थे। मुकुटमणि, राजाओं में भी आप श्रेष्ठ हैं। तुम सन धन्य न कोई। आपके समान इस समय इस भूमंडल पर कोई भी धन्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी इस प्रकार की प्रशंसा का पात्र नहीं है। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। और आप धन्य भी क्यों हैं? जब विश्वामित्र दशरथ जी के यहाँ से लेके गए थे राम लक्ष्मण को, तब उन्होंने कहा था, देहो भूप अति हर्ष ही तजहु मोह अज्ञान पुण्य सुजस नृप तुम कहूं इन कहूं अति कल्याण। सुजस बोल के गए थे विश्वामित्र, तुम्हारा बड़ा पुण्य बढ़ेगा और तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और इनका कल्याण होगा। ये उस समय महाराज विश्वामित्र राजा दशरथ को कह के गए थे। इन दूतों को नहीं मालूम है क्या कह के गए थे, लेकिन दूत यहाँ कह रहे हैं, तुम सम धन्य न कोय, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। उनको ले जाने से आज महाराज दशरथ की कितनी कीर्ति बढ़ी। पुण्य सुजस प्रभु तुमको इन कहूं अति कल्याण। आज महाराज दशरथ की कीर्ति दूत अपने मुंह से गा रहे हैं। महाराज, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई धन्य नहीं है। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र विश्व विभूषण दो, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, आभूषण हैं। विश्व में इससे ऊपर कोई भी मनुष्यों में इस समय पर नहीं है। और आप कह रहे हो कैसे पहचाने? राजा जनक ने कैसे पहचाने? हम उनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? तो महाराज सुनिए, पूछन जोग न तनय तुम्हारे। पूछने योग्य नहीं है महाराज। पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। तीनों लोकों में उजाला करने वाले वो पुरुषों में जैसे सिंह होते हैं ना, वो पुरुष सिंह हैं। तीनों लोकों में उनका यश प्रताप प्रख्यात है। इसलिए पूछा तो उनको जाता है जो साधारण लोगों, भाई इतनी भीड़ में वो दो लड़के कैसे जाने जाएंगे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। कैसे? जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलीन रवि शीतल लागे। उनके कीर्ति और प्रताप के आगे, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन हो जाता है, धुंधला दिखता है। राम और लक्ष्मण की जो बात आ जाती है तो रवि शीतल लागे। और सूर्य जो है ना, जिसके पास कोई नहीं पहुंच सकता, उनके यश के सामने सूरज ठंडा हो जाता है, ठंडा लगने लगता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा की भी कोई गणना उनके सामने नहीं हो सकती है। आपके दोनों पुत्र पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। चंद्रमा धुंधला जाता है और सूरज भी शीतल लगता है। उनके लिए आप पूछ रहे कैसे जाने? विदेह ने कैसे पहचाने? मैं कैसे पहचानता हूं? तिन कहूं कहिए नाथ कि मैं चीने। आप हे नाथ, आप उनके लिए पूछ रहे हो कैसे पहचाने? हमसे कह रहे हो कि पहचान हो तो
कहो स्वभाव। आप पहचानते हो तो स्वभाव कहो। हम आपको उनका स्वभाव बता रहे हैं कि उनके सामने चंद्रमा भी शीतल और चंद्रमा धुंधला हो जाता है और सूरज शीतल लगता है। ये हम उनका आपको पहचान बता रहे हैं।